रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, यानी कि जितने भी राजा हुए उन्होंने क्या क्या कार्य किए उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, गुप्तकालीन प्रशासनिक में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। यह 1/4 से 1/6 हो सकता था। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। इसको भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल की राजधानी क्या थी, तो गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। इसके पहले जब हमने आपको गुप्त काल के बारे में, गुप्त वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा विकास हिंदू धर्म का हुआ है। तो वही है यहाँ पर भी कि वर्तमान हिंदू धर्म का जो स्वरूप है वो गुप्त काल की ही देन है। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय का भी सर्वोच्च होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, जो ग्रामिक के अधीन होती थी। फाहियान के अनुसार इस समय छुआछूत थी, यानी कि इसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे आपको गुप्त वंश, तो हमने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, और फाहियान के अनुसार इस समय यानी गुप्त काल में छुआछूत होता था। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का भी प्रचलन था। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हमने आपको बताया था कि आर्यभट्ट थे, वारामिहिर थे, यानी इन सब ने मिलकर गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास किया। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ, तो वो जो गुफाएं थी उसका निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या 29 है, यानी कि जो अजंता है वो महाराष्ट्र में स्थित है। 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई, यानी कि अजंता की गुफाओं के अलावा जो बाघ की गुफाएं थी वो भी गुप्त काल में ही बनाई गई। उसके बाद है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि निम्न प्रकार की होती थी। पहला है क्षेत्र, यानी कृषि करने योग्य भूमि, जहाँ पे हम लोग कृषि कर सकते थे। दूसरा है वास्तु, यानी वास करने योग्य भूमि, यानी कि जहाँ पे लोग रहते थे। फिर है चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। फिर है खिल्य, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, यानी जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। फिर है अपराहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, यानी जहाँ पे जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। जैसे वर्तमान में देख लीजिए कि जो हमारी राजनीतिक राजधानी है वो दिल्ली है, जबकि अगर वित्तीय राजधानी पूछा जाए या आर्थिक राजधानी पूछा जाए तो मुंबई है। उसी तरह गुप्त काल की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी ही थी, लेकिन अगर आपसे व्यापारिक राजधानी पूछे या व्यापारिक केंद्र पूछे तो वो उज्जैन था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। देखिए, जो स्वर्ण मुद्राएं शुरुआत में चलाई गई, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने चलाई, तो वो इंडो ग्रीक ने चलाई। लेकिन अगर आपसे पूछा कि इसकी सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो वो गुप्त राजाओं ने चलाई। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा तो थी गुप्त काल में, लेकिन यह साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जो भानुगुप्त के एरण अभिलेख है उसी से यह साक्ष्य मिला है, यानी कि सती प्रथा होने का साक्ष्य मिला है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पंचतंत्र किस समय लिखा गया, तो गुप्त काल के समय लिखा गया, और गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित कौन सा ग्रंथ था, तो वो पंचतंत्र था। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र को विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो गुप्तकालीन व्यवस्था से हमारे हिसाब से जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।